बात अगस्त सन 1987 के आसपास की है। पूज्य गुरुदेव ने मुझे बुलाकर कहा, बेटे मुझे गंगा जल पीने का मन है, माता जी से पात्र लेकर गंगा जल ले आ। मेरे द्वारा लाया जल गुरुदेव लेंगे, ये सोचकर मैं खुशी से दौड़ा गया और कैन में जल भर कर ले आया। गिलास में जल भरकर पूज्य गुरुदेव को देकर लौटने लगा। गुरुदेव ने जल पीते हुए कहा, रुक जा। मैं कमरे के दरवाजे पर रुक गया। मुझे खड़ा देखकर गुरुदेव बोले, तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, तुम जाओ। मैं जल भरा कैन वहीं छोड़कर आ गया। उसी वर्ष दिसंबर में पूर्णिया जिले के तेलदिया गांव में प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुझे भेजा गया। उन्हीं दिनों समाचार पत्रों में उत्तरी बिहार में भयावह बाढ़ के समाचार आ रहे थे, जिनके अनुसार आज़ादी के बाद बने उत्तरी बिहार की नदियों के अनेक तटबंध टूट गए थे। जान माल की भारी क्षति हुई थी। गांव के गांव बह गए थे। प्लास्टिक की छत बनाकर लोग राजपथ पर तटबंधों के पास रहकर बचने का प्रयास कर रहे थे, पर हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, हमें तो गंगा मैया ने बचाया। पूछने पर पता चला, जिन दिनों उत्तरी बिहार की सभी नदियों में बाढ़ थी, गंगा का जल स्तर नीचा था और सभी नदियों का जल उसमें समाकर समुद्र में जा रहा था। गंगा मर्यादा में बहती रही। लोगों की बात सुनकर मुझे उस दिन का प्रसंग याद आया, जब पूज्य गुरुदेव ने गंगा जी से जल मंगाकर पिया था और घूंट भरकर कहा था, रुक जा। मैं बरबस ही ये सोचने के लिए मजबूर था कि क्या गुरुदेव ने उस दिन माँ गंगा को रुकने का आदेश दिया था और बिहार को दोहरी त्रासदी से बचाया था। प्रस्तुति श्री केसरी कपिल जी, शांति कुंज। श्री रघुबीर सिंह चौहान जी 1977 में पूज्य गुरुदेव से जुड़े। उनका पैतृक घर ज्वालापुर हरिद्वार में है, किंतु गुरुदेव से जुड़ने के कुछ समय बाद ही चौहान जी अपने परिवार को ज्वालापुर में ही रखकर स्वयं स्थायी रूप से शांति कुंज आ गए थे। वे बताते हैं, हम लोग ज्वालापुर में रहते हैं। एक परिजन शांति कुंज जाने के लिए लगभग 6 माह से कह रहे थे, सो हम पत्नी समेत शांति कुंज आए। कक्षा 7 में मैंने एक कथा सुनी थी कि कलयुग में जब भगवान आएंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। वे स्वयं चिन्ह प्रकट करेंगे ताकि भक्त पहचान ले और भक्त भगवान को अपने घर लाएगा। पहली बार जब गुरुजी से मिले तो मैंने उनका मस्तक देखा और चकित रह गया। आज्ञा चक्र में बहुत देर तक गहरा गड्ढा जैसा दिखाई देता रहा। वहां से प्रकाश निकल रहा था। घर आने पर 3 दिनों तक नींद नहीं आई। गुरुजी के विषय में ही विचार करता रहा। पहले सोचा कोई तांत्रिक होंगे, फिर अचानक कक्षा 7 की वो कथा याद आई। सो हम शीघ्र ही शांति कुंज आए कि देखें यदि वे भगवान हैं तो हमारे बुलाने पर घर आते हैं कि नहीं। जैसे ही हम पूज्यवर के पास पहुँचे, हमारे कुछ बोलने से पहले ही वे खुद बोल पड़े, बेटा हम तुम्हारे यहाँ आने के लिए कई दिन से इंतजार कर रहे हैं। मैं सुनकर दंग रह गया। सोचा ये अवश्य ही अंतर्यामी हैं जो तुरंत मेरे मन की बात जान ली। 15 जनवरी सन 77 को ठीक 12 बजे दोपहर में परम वंदनीय माताजी एवं परम पूज्य गुरुदेव मेरे घर पधारे। उन्होंने कहा, बेटा किसी को बुलाना मत, क्योंकि वे केवल भक्तों का ही सम्मान करने हेतु वचनबद्ध थे, सबकी मनोकामना हेतु नहीं। अपने भगवान को अपने घर पाकर हम लोग निहाल हो गए। उस समय हमें वे स्पष्ट रूप से सीता राम के स्वरूप में आभासित हुए। 1 साल बाद फिर उसी दिन 15 जनवरी 1978 को वे दिन के 12 बजे ही आए। उस दिन भगवान श्री कृष्ण और शिव शंकर के रूप में दिखे। माथे पर पूर्ण चंद्रमा था। दोनों बार वे 1-1.25 घंटे तक बैठे, बातचीत की। मेरे मन की संपूर्ण गांठें खोलते रहे। अनेक चर्चाओं के बीच उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली, बेटा मेरे गुरु मेरे घर आए थे, देख मैं भी तेरे घर आ गया। और दूसरी, बेटा मैंने तुझे तेरे और अपने 2 जन्मों का बोध करा दिया है। अंत में उन्होंने हम दोनों से पूछा, बेटे तुम्हारी कोई इच्छा है? हम दोनों ने ही कहा, नहीं गुरुजी, कोई इच्छा नहीं है।
अब हम पूरी तरह गुरुजी को समर्पित हो गए। अब मुझे गुरुजी के काम के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मैंने खेती करना छोड़ दिया। खेत खाली पड़े रहे, बैलगाड़ी बांट दी और शांति कुंज आ गया। पत्नी घर पर ही रही। बहुत गरीबी में 1 साल कटा। घर बाहर सभी मुझे पागल कहने लगे। मेरे भाइयों में बंटवारा हुआ। सबने अच्छे अच्छे खेत छाट कर रख लिए और मुझे सबसे रद्दी, खराब, उबड़ खाबड़ जमीन दी। मैं कुछ नहीं बोला। 15-20 साल यूं ही गुजर गए। चकबंदी हुई। मेरी जमीन के 3 तरफ रोड बना। मेरी कुछ जमीन रोड में चली गई। जो जमीन कुछ समय पहले तक कौड़ियों के भाव भी नहीं थी, वो अचानक ही लाखों की हो गई। सारे रिश्तेदार आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हुआ। मुझे उस जमीन के बहुत पैसे मिले। मैंने गुरुजी की शक्ति मानकर सब स्वीकार किया। एक दिन मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ तो पढ़े लिखों का काम अधिक है। गुरुदेव बोले, बेटे, पढ़े लिखे को अपने ज्ञान को भुलाकर हमारे ज्ञान को आत्मसात करना पड़ता है, जो कि कठिन है। किंतु तुझे भुलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल हमारे ज्ञान को ही आत्मसात करना होगा। वे सर्वज्ञ शिव थे। प्रारंभ में मैं घर से रोज गुरुकुल कांगड़ी होते हुए पैदल आता था। माताजी बातों बातों में जान लेती थीं। वह कहती, लल्लू, इतने लंबे रास्ते से क्यों आता है? छोटे रास्ते से आया कर। एक दिन मैंने गुरुकुल कांगड़ी के पास 2 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा, पर यह बात किसी से कही नहीं। किंतु गुरुदेव ने 2-4 दिन बाद मुझसे कहा, कहीं मुफ्त के पैसे से कोई रईस बना है क्या? मैं अवाक रह गया। बिना कहे ही गुरुदेव ने जान लिया। मैं उनकी सर्वज्ञता पर नतमस्तक था। फिर मैंने वो टिकट फाड़कर फेंक दिया। सुश्री शक्ति श्रीवास्तव बताती हैं, दिनांक 14 जनवरी 1982 को पूज्य गुरुदेव हमारे यहाँ गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा हेतु पधारे। माँ गायत्री जी का पूजन करते समय उन्होंने कहा, बेटा, प्राण प्रतिष्ठा करने हेतु इस समय मैं सारे देश में घूम रहा हूँ, किंतु जो मुहूर्त तेरे इस शक्तिपीठ को मिला वो किसी को नहीं मिला। फिर पुनः बोले, बेटा, ये प्राणवान प्रतिमा है, जो मांगोगे वही मिलेगा। पूज्यवर के द्वारा प्रतिष्ठित अनेक शक्तिपीठों से अनेकों बार ऐसे संस्मरण प्रकाशित हुए हैं जिनमें परिजनों ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की बात कही है। पूज्यवर द्वारा की गई स्थापनाएं इतनी प्राणवान है कि वहां पर जिन्होंने भी शुद्ध मन से श्रद्धा पूर्वक जो भी याचना की है वो पूर्ण होकर ही रही है। सन 1977 में मैं शांति कुंज में 3 माह के समय दान के लिए आई थी। प्रातः यज्ञ, प्रणाम, संगीत शिक्षण के बाद रोटी सेकना दिनचर्या में शामिल था। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। गुरुजी प्रणाम के समापन व लेखन के पश्चात चौके में आकर टहलने लगे। उसी समय भक्तिन अम्मा ने पूछा, गुरुजी, आज कार्तिक पूर्णिमा है, गंगा स्नान करने का मन है, सभी लड़कियां भी जाने के लिए कह रही हैं। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आज कार्तिक पूर्णिमा है, ठीक है, चले जाना। कार्तिकेय को हमारा आशीर्वाद कहना, गंगा को हमारा आशीर्वाद कहना। मैं उनके शब्दों को सुनकर कुछ क्षणों तक सोचती रह गई। गुरुजी ये क्या कह रहे हैं? कार्तिकेय को हमारा आशीर्वाद कहना, गंगा को हमारा आशीर्वाद कहना। भला माँ गंगा व कार्तिकेय को आशीर्वाद कौन दे सकता है? फिर अंतर्मन ने कहा, माँ गंगा व कार्तिकेय को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखने वाले साक्षात शिव के अतिरिक्त और कौन हो सकते हैं। प्रस्तुति श्रीमती विमला अग्रवाल, ब्रह्मवर्चस्व। घटना उन दिनों की है जब पूज्यवर शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में देशव्यापी दौरे पर थे। 8 जनवरी 1981 को लखनऊ में गुरुदेव के प्रथम दर्शन हुए। मैं प्रणाम कर एक कोने में खड़ा हो गया। मन ने कहा, ये विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, दीक्षा ले लो तो सब मालूम हो जाएगा। गुरु दीक्षा से गुरु शक्ति प्राप्ति का संदेश मन में पहले से ही समाया था। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आ गया। चूंकि गुरुदेव प्रातः ही मिलते थे, अतः हम सब बड़े सवेरे बिना चाय नाश्ते के ही निकल पड़े थे।
मेरे बड़े भाई डॉक्टर ओपी शर्मा जी भी साथ थे। उन्हें भूख लग रही थी। अंदर गुरुजी ने श्री कपिल जी से कहा, जाओ, डॉक्टर ओपी को भूख लग रही है, उसे फल निकाल कर दे दो। श्री कपिल जी ने हमें फल लाकर दिए और बताया कि डॉक्टर साहब को भूख लग रही थी, अतः गुरुजी ने फल भेजे हैं। हम दोनों भाई आश्चर्य में पड़ गए। हमने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं और गुरुदेव को पता भी लग गया कि हम भूखे हैं। थोड़ी देर बाद गुरुदेव बाहर आए व बोले, हम डॉक्टर ओम प्रकाश की गाड़ी में जाएंगे। पूज्य गुरुदेव को अयोध्या जाना था। मेरे बड़े भाई डॉक्टर ओम प्रकाश जी पहले ही मन सोच रहे थे कि अगर पूज्यवर हमारी गाड़ी में चलते तो कितना अच्छा होता, किंतु संकोचवश कह नहीं पा रहे थे। पूज्य गुरुदेव की बात सुनते ही उनका मन बाग बाग हो गया और वे गुरुजी को अयोध्या तक पहुंचा कर आए। एक दिन गुरुदेव ने कहा, बेटा, श्रद्धा ही वो शक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति भगवान से जुड़ता है। अतः जो लोगों में श्रद्धा जगाता है वो सबसे अच्छा है, किंतु जो इसे तोड़ता है वो हमारा शत्रु है। तभी हमने श्रद्धा का महत्व समझा। गायत्री शक्तिपीठ अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूज्यवर ने स्पष्ट किया, बेटे, ऋषि विश्वामित्र जब अयोध्या आए थे तब इसी जगह पर ठहरे थे। चूंकि विश्वामित्र ऋषि गायत्री मंत्र के प्रणेता हैं, अतः तभी श्री राम ने संकल्प लिया था कि यहाँ गायत्री मंदिर बनेगा। आज वो संकल्प पूर्ण हुआ। हम सब सुनकर हैरान थे। त्रेता युग की बातें गुरुदेव को कैसे मालूम? 8 जनवरी सन 1981 के प्रथम मिलन के बाद मैं लगातार पूज्यवर के संपर्क में रहा। अखंड ज्योति पढ़ता व प्रचार प्रसार करता रहा। शांति कुंज कई बार आया व पूज्य गुरुदेव से मिला। मन में प्रश्न उठते रहे कि जिस प्रकार मानव दिनों दिन संवेदना विहीन होता जा रहा है, मानवता की रक्षा कैसे होगी? पूज्य गुरुदेव तो अंतर्यामी थे। एक मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा, युग को मैं बदल दूंगा। प्रज्ञा अवतार की विराट लीला संपूर्ण विश्व मानवता की रक्षा करेगी। मेरा समाधान हो चुका था। वसंत पर्व सन 84 को मैंने जीवन दान दिया, किंतु तब मुझे अनुमति नहीं मिली। मैं समय दान करता रहा और टोलियों में भी जाता रहा। फिर कुछ वर्ष बाद मैं पूर्ण रूप से शांति कुंज आ गया। प्रस्तुति श्री विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी। उन दिनों मैं शांति कुंज में निर्माण विभाग में था। मजदूरों के साथ 24 बार गायत्री मंत्र बोलता था तथा उन्हें बताता था कि पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी साक्षात शिव पार्वती के अवतार हैं। एक दिन कुछ मजदूरों ने कहा, भाई साहब, हम लोग नीलकंठ जा रहे हैं, आप भी चलिए ना, पिकनिक भी हो जाएगी। आप होंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने उनसे कहा, मुझे गुरुदेव ने मना किया है, कहा है उत्तर दिशा में नहीं जाना। वे सभी मन मार कर चले गए। पर कुछ वर्ष बाद मेरी वहां जाने की इच्छा हुई। मैं माता जी के पास गया। वहां 10-12 बहनें बैठी हुई थी। मैं वापस जाने लगा। माता जी ने कहा, लल्लू, जाना नहीं, 1 मिनट रुको। क्यों आए हो? मैंने कहा, माता जी, नीलकंठ जा रहा हूँ। क्या है वहाँ? माता जी ने पूछा। मैंने जवाब में कहा, माता जी, शंकर जी का सिद्ध पीठ है। माता जी गंभीर हो गईं व बोली, न बेटे, तू न जा। तेरा अगर श्रद्धा विश्वास है तो तेरे शिव पार्वती हम ही हैं। मैं अचंभित होकर माता जी को एकटक निहारने लगा और मन में सोच लिया, अब कहीं नहीं जाना। बाद में भी मन कहता रहा, यद्यपि हम जानते हैं कि वे शिव पार्वती स्वरूप हैं, फिर भी क्यों बार बार भूल जाते हैं। और वो करुणामयी माँ हमें हमारी भूलों को सुधार कर पुनः पुनः स्मरण करा देती हैं। ये सन 74-75 की बात है। उन दिनों हम भिलाई में रहते थे। श्री गजाधार सोनी व मैं शांति कुंज आए हुए थे। चर्चा के दौरान श्री सोनी जी ने कहा, गुरुजी का इतना साहित्य है, हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे? गुरुजी केवल ऐसी 20 पुस्तकें बता दें जो हम पढ़ सकें। तब गुरुजी से कभी भी कोई भी मिल सकता था। मैंने कहा, चलो गुरुजी से ही पूछते हैं। हम दोनों गुरुजी के पास पहुंचे। उन्होंने स्वयं ही पूछा, कहो कैसे आए बच्चों, कुछ पूछना है तो पूछ लो। हम लोगों ने कहा, गुरुजी, हम लोग प्लांट में काम करते हैं, आपका इतना सारा साहित्य तो हम नहीं पढ़ पाएंगे,
अतः आप चुनी हुई 20 पुस्तकें बता दें, हम वही पढ़ लेंगे। हमारी बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे वे भाव समाधि में खो गए। फिर कुछ क्षण बाद बोले, बेटे तुम लोग केवल 2 ही पुस्तकें पढ़ लो, एक है श्रीमद् भागवत और एक रामचरितमानस। और उठकर वहीं कमरे में चक्कर लगाने लगे। लगा कि वे भाव समाधि से जागृत होकर कुछ बताना चाह रहे हैं। और 2 चक्कर लगाने के बाद वे बोले, भागवत और रामचरितमानस में हमारा सारा जीवन, हमारी सारी योजना लगी है। हम लोग हतप्रभ से रह गए। तर्क कब ईश्वर को पहचान सकता है, कुछ समझ नहीं पाए। 2 किताब पढ़ने की बात मानकर घर आ गए। घर आकर मैंने पत्नी को सारी बात बताई। श्रद्धा से सृष्टा कैसे छुपते। पत्नी ने कहा, आपने इस पर सोचा नहीं? वे स्वयं ईश्वर हैं, राम व कृष्ण स्वरूप। इसीलिए तो भागवत व मानस पढ़ने को कहा है और कहा है कि ये हमारा सारा जीवन और हमारी योजना है। मुझे लगा पत्नी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं क्यों नहीं समझ पाया। प्रस्तुति श्री महेंद्र शर्मा, शांति कुंज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।